हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ताकि जब ये वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग उसको गलत वे से मतलब देखने की कोशिश करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, गलत वे से उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ के चलते मतलब एक्चुअल में वो वैसे है नहीं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बातें इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। सो ऐसे कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा 5 टोटल कॉन्सेप्ट है जो कि रिटेल इन्वेस्टर इनको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से इनको जज करते हैं, और उसका जो आउटकम निकल कर आता है तो फिर वो गलत तरीके से आते हुए देखने को मिल जाता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। 5 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट। किस चीज़ के चलते? तो डिविडेंड। सो दोस्तों, डिविडेंड आपने सुना होगा, कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट होता है दोस्तों। तो याद रखना कि काफ़ी सारे लोग परसेंटेज देखते हैं डिविडेंड का। अभी परसेंटेज मतलब कौन से टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो अगेन कहना चाहूँगा, जब भी डिविडेंड की बात होती है दोस्तों तो आपने डिविडेंड यील्ड चेक करना होता है। यस, इसको चेक करना होता है, डिविडेंड यील्ड को। वो डिविडेंड का परसेंटेज होता है उसको नहीं। डिविडेंड का परसेंटेज मतलब, चलो एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, अभी 2023 की बात कर ले, पिछला साल। सो हीरो मोटोकॉर्प आपको पता है कंपनी, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या लिखा है, हीरो मोटोकॉर्प ने यहाँ पे लास्ट फिजिकल ईयर में 5000% का डिविडेंड दिया। आपने सुना होगा ऐसे कि 400% का डिविडेंड, 1000% का डिविडेंड, 5000% का डिविडेंड। तो ये देखकर काफ़ी सारे लोग एकदम मतलब क्रेजी हो जाते हैं कि भाई 5000% का डिविडेंड है, खरीदो करके। तो दोस्तों ऐसा करना नहीं है। आपको बताना चाहूँगा 5000% का डिविडेंड ये किसके ऊपर होता है? तो दोस्तों ये डिविडेंड वो निकालते फेस वैल्यू के ऊपर। और आपको पता है फेस वैल्यू कितने का होता है कंपनी का? किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 10 होता है, ठीक है। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसका फेस वैल्यू पता है कितना है? 2 है, ठीक है। तो 2 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5000 टक्का इज इक्वल टू कितना, मतलब केवल 100 रुपये का ही डिविडेंड दिया है उन्होंने। सो होता क्या है, ये परसेंटेज देखकर कि 5000% का डिविडेंड दे करके ये देखकर काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, उस डिविडेंड के चक्कर में शेयर को खरीद लेते हैं। तो ऐसा करना यहाँ पे नहीं है। क्यों? इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, यस, वो जो डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है वो फेस वैल्यू के ऊपर किया जाता है। क्या एक गलत है? नहीं। अभी फाइनेंस में ऐसा ही करके रखा हुआ है कि डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए वो परसेंटेज बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल परसेंटेज अगर आपको जानना है कि डिविडेंड का क्या है, तो आपको बताना चाहूँगा वो है दोस्तों डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूला में। यस, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो हीरो का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया, आप देख सकते हैं, देखिए 2023 में कितना डिविडेंड दिया था, टोटल 65, 35, 100। 2024 में भी उन्होंने कितना दिया, 75, 25, 100, ठीक है। तो जो 100 का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को दिखाया वो आप समझ सकते हो, यहाँ पे वो 5000% नजर आ रहा है, बट वो किसके ऊपर? 2 के फेस वैल्यू के ऊपर। सो अगर आपको एक्चुअल डिविडेंड का परसेंटेज जानना है तो फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों वो होता है डिविडेंड यील्ड। तो याद रखना, कभी भी कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे तो आपने डिविडेंड यील्ड को चेक करना है। अभी इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कैसे करने का, सिंपल है कि आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है वो लिखो। अभी हमारे एग्जाम्पल में कितना था, 100 रुपये का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया था। किसने? हीरो मोटोकॉर्प ने। डिवाइडेड बाय कंपनी का शेयर प्राइस आज क्या चल रहा है। अभी शेयर प्राइस तो बदलता रहता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 5000। सो इसको कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 100, तो आपको मिलेगा डिविडेंड यील्ड। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते, पीछे आ जाते हैं। क्या हम लोगों ने देखा कि 100 रुपये का डिविडेंड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 5000 शेयर का प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना है, केवल 2%, ठीक है। अगर आप बैंक में भी पैसा रखते हो कि नहीं, तो वो जो पैसा मिलता है आप लोगों को तो कितना रहता है, वो 5-6% का रहता है। तो यहाँ पे तो केवल 2% ही है। आप समझ रहे हो, मतलब 5000 रुपया अगर आप लगाओगे, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप लोगों को 100 रुपया मिला है, मतलब कितना मिला, एक्चुअल में 2% मिला है। तो 5-5 हज़ार% कैसे देखने को मिलता है, वो फेस वैल्यू के ऊपर है। तो कभी भी इस प्रकार की चीज़ें अगर आप लोगों को देखने को मिल गई कि 5000%, 10,000% डिविडेंड यील्ड, तो प्लीज़ उस चक्कर में मत फंस लेना। बहुत सारे लोग इस चक्कर में यहाँ पे फंस जाते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको डिविडेंड का कैलकुलेशन ही करना है, डायरेक्टली जाओ किसके ऊपर, डिविडेंड यील्ड, ये फॉर्मूला के ऊपर। वीडियो पॉज करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए का डिविडेंड दिया है वो लिखो, डिवाइड बाय अभी का प्राइस क्या है वो लिखो, और परसेंटेज निकाल कर देखो कि कितना एक्चुअल में डिविडेंड आ रहा है करके, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1। देन एक और डिविडेंड से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं। कौन सा? कि अगर मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है और शेयर का प्राइस कितना है,
5,000 है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 5,000 का शेयर खरीद लूँगा या शेयर खरीद लूँगी, जिस दिन यहाँ पे 100 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा, वापस यहाँ पे इसको बेच दूंगा तो वापस मतलब क्या 100 रुपये का फ़ायदा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि एक्स डेट नाम की चीज़ होती है, ठीक है। एक्स डेट मतलब क्या कि जो 5,000 रुपये का शेयर आप लोगों ने खरीदा है ना, उसी में से ही वो 100 रुपये का डिविडेंड आपको निकाल कर देंगे। तो शेयर का प्राइस कितना नजर आएगा? यस, 4,900। तो ये एक्स डेट रहता है। एक्स डेट मतलब ये देखो, थोड़ा पीछे जाओ तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एक्स डेट। एक्स डेट मतलब उस दिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो तारीख लिखी हुई है उस दिन यहाँ पे उतना अमाउंट जो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है, घोषित किया है, वो उस प्राइस से हटा देंगे। जैसे कि 2024 में देखिए 21 फेब 2024 पे 75 और 25 कितना हो गया, 100। तो उस दिन क्या करेंगे, जो भी शेयर का प्राइस था, मान लीजिए 5,000 ही पकड़ लेते, उसमें से -100 करके वो ओपन हो जाएगा, कितना, 4,900। तो इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पे डिविडेंड का पैसा मुझे मिल जाएगा और उसके बाद जो शेयर है वापस उसको जो मैंने खरीदा था अभी बेच दूंगा तो मैं तो छूट गया करके, एक्स्ट्रा पैसा मिला करके। तो ये कॉन्सेप्ट के चलते काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को डिविडेंड के हिसाब से ये मिस्टेक आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। सो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अभी हम लोग आना चाहेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 किससे रिलेटेड है? ओवर वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। आपने सुना है ना कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो मार्केट छोड़िए, हम लोग स्टॉक की बात करेंगे। सो ओवर वैल्यूएशन को भी काफ़ी सारे लोग गलत वे में देखते हैं। गलत वे में देखना मतलब क्या, मान लीजिए किसी शेयर का चार्ट पैटर्न ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो शेयर ऐसा है, मान लो शेयर ऐसा है करके। तो क्या आप इस स्टॉक को क्या ओवर वैल्यूड कहोगे? ठीक है, येस और नो, ठीक है। ओवर वैल्यूड क्या आप इसको कहोगे? अगर आपने डायरेक्टली इसको येस बोला तो मैं कहना चाहूँगा आपका जवाब गलत है, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। आपको सही जवाब क्या पता है? अगर चार्ट पैटर्न ऐसा है, क्या ये ओवर वैल्यूड है? यहाँ पे ये जानने के लिए आप सही जवाब रहेगा कि मुझे कुछ डेटा देखना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ चार्ट पैटर्न ऐसा ऊपर गया है एकदम, तो उसको ओवर वैल्यूड नहीं बोलते भाई, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई कंपनी ने कमाई कितनी की है, इनकम कितना हुआ है, मतलब वही रेवेन्यू कितना हुआ है कंपनी ने, उसी के साथ साथ बचाया कितना, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी का अर्निंग कितना हुआ है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, एंड उसी के साथ साथ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो क्या है। ये सारी चीज़ें मैं चेक करूंगा और फिर बताऊंगा कि हाँ भाई इस स्टेज पे क्या ये वाकई में ओवर वैल्यूड है या नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि शेयर का चार्ट पैटर्न बस ऐसा यहाँ पे ऊपर है करके वो ओवर वैल्यूड हुआ करके, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते कि 90% केसेस में यूजुअली ओवर वैल्यूड ही हो जाते हैं, बट 10% केसेस में वो ओवर वैल्यूड नहीं होते हैं, ठीक है। 10% केसेस में। बट जैसे मैंने कहा कि 100% नहीं कि ऐसा स्टॉक ऊपर है मतलब ओवर वैल्यूड हो गया अभी वो गिरेगा करके, नहीं। वो चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जाके कंपनी को करोड़ों के ऑर्डर मिल चुके हैं एंड कंपनी के PNL में वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहे, अच्छे नंबर्स दिखा रहा है कंपनी, तो कंपनी का शेयर का प्राइस यहाँ पे हम लोग को वो जस्टिफाइबल देखने को मिल जाएगा, येस, इतने हायर लेवल पे भी। तो इसीलिए याद रखना पॉइंट नंबर 2 सेकंड कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड था? ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर किसी भी शेयर का चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों को ऐसा नजर आ रहा है तो क्या वो ओवर वैल्यूड है? डायरेक्टली ऐसा कह सकते हो? नहीं, आपको बाकी की मल्टीपल चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, खास करके पी रेशो। एंड इसी से रिलेटेड तीसरा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाता है। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चाहो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो तीसरा कॉन्सेप्ट वही, जैसे मैंने कहा कि पी रेशो, ठीक है। पी रेशो को लेकर भी काफ़ी सारे लोग गलत धारणाएं लेकर चल रहे हैं। कौन सा वाला? कि पीई रेशो की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का पी रेशो रहेगा मतलब वो कंपनी खराब करके। गलत जवाब। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते भाई वो खराब है करके, ठीक है। अभी बीच में हम लोग कितने सारे स्टॉक देखते थे, उसका पी रेशो रहता था 8,000 वाला, ठीक है। तो क्या 8,000 वाला पी रेशो मतलब कोई गड़बड़ी है, कोई धांधलीबाजी, खराब है? ऐसा डायरेक्टली ये नहीं बोलने का कि खराब है करके, नहीं। मैंने आप लोगों को सिखाया है, आपको फॉर्मूला समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगर पी रेशो क्या होना चाहिए, अगर 8,000 का है तो क्या वो 8,000 का पी रेशो नीचे अगर 80 तक आ जाएगा तो नहीं चलेगा हमें? तो हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है। तो होने के लिए क्या होना चाहिए? यस, कंपनी का रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं इनकम, वो सॉलिड तरीके से बढ़नी चाहिए। देन उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एंड देन कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ेगा तो कंपनी का पी रेशो जमीन पे आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे शेयर्स देखे थे, 1000 का पी रेशो, 1500 का पी रेशो, 8,000 का पी रेशो, आज सभी के पी रेशो 100 के करीब आ चुके हैं, किसी का डबल डिजिट में आ चुका है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो यही फॉर्मूला है दोस्तों। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे शेयर का प्राइस जो रोज बदलता है डिवाइड बाय नीचे क्या है? EPS। तो अर्निंग पर शेयर जितना बढ़ेगा उतना ही नीचे 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 पी रेशो आएगा। और अर्निंग कैसे बढ़ती है? अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि EPS, अर्निंग बढ़ने के लिए क्या बढ़ना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। एंड प्रॉफिट बढ़ने के लिए आपका कमाई, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो रेवेन्यू बढ़ेगा
तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अर्निंग बढ़ेगा, तो क्या होगा, पी रेशो नीचे आएगा। तो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि एकदम हायर लेवल का अगर आप लोगों को पी रेशो देखने को मिल रहा है तो डायरेक्ट कंक्लूड मत करना भाई ये पे धोखेबाजी है, फ्रॉड है, गड़बड़े करके नहीं, चेक कीजिएगा कि क्या वो कंपनी बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है जिसके चलते बड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा उसके अकाउंट में। अगर ऐसा हुआ, बड़ा रेवेन्यू लिख कर आगे, मान लीजिए कंपनी 10-10 करोड़ ही कमाती थी, ठीक है, 10 करोड़ ऐसे 7-8 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ कमा रही थी, सडनली कंपनी को 200 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला और कंपनी के बुक्स अकाउंट में वो 200 करोड़ आ गए, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हो गया। यस, उनका प्रॉफिट भी एकदम शूट अप हो जाएगा। पहले कंपनी 10 करोड़ कमाती थी और 2 करोड़ का प्रॉफिट होता था, अभी 200 करोड़ कमाकर कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए 120 करोड़ का हो गया, ऐसे ही मान लीजिए। तो आप देखिए 2 करोड़ से 120 चला गया, तो प्रॉफिट इतना बढ़ गया सॉलिड तरीके से, तो और क्या बढ़ेगा, यस, कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ जाएगा तो कंपनी का पी नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, बिकॉज ईपीएस डिनोमिनेटर में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो थर्ड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया, कौन सा, कि डायरेक्टली पी एकदम 4,000 5,000 नजर आ रहा है, तो ये मत कहना कि कंपनी में कोई धांधलीबाजी खराब है करके। वो चेक कीजिए उस बिजनेस में क्या वो कंपनी में काबिलियत है कि वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत पाएगी, क्या बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। इफ़ यस, देन डेफिनेटली वो कल अपने पी को नीचे ला सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कुछ कुछ कंपनी का पी हम लोगों ने 1500 पे देखा था, आज उनका पी 70-80 पे चल रहा है, तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है। इसीलिए हमने देखा था कि वो शेयर प्राइस ऊपर होने के बावजूद भी गिर नहीं रहा था। क्यों, उसके पीछे का रीज़न ही यही था कि कंपनी बड़ी अच्छी कमाई करेगी, अच्छे नंबर दिखाएगी, तो पी नीचे आएगा। सो ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव विद द कॉन्सेप्ट नंबर 4। किस चीज़ के चलते हैं, तो दोस्तों वो है प्रमोटर होल्डिंग। यस, प्रमोटर मतलब क्या, कंपनी के मालिक, ओनर आप चाहो तो कह सकते हो। सो क्या प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, मतलब क्या वो कंपनी खराब है? अगेन इस सवाल का जवाब डायरेक्ट है नो। तो दोस्तों जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग जीरो होती है, या फिर आप कह सकते हैं कंपनीज विदाउट प्रमोटर, इसको एक्चुअल में एक चीज़ बोली जाती है, क्या बोली जाती है पता है? ऐसे कंपनी को बोला जाता है प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज। क्या बोला जाता है? प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कंपनी इनफैक्ट बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल्स इन कंपनीज को मैनेज करते हैं, कोई सिंगल ओनर के दबाव के अंदर ये कंपनी काम नहीं करती है, एंड इस चीज़ के चलते बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अलग अलग लोग यहाँ पे मिलकर क्या करते हैं, एक डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, रैदर देन एक सिंगल पर्सन के पास ही ज़्यादा शेयर्स है और वो डिसीजन लेगा कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। सो इसीलिए प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनीज इनको बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है कि जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ही जीरो है तो वहाँ पे कोई धांधलीबाजी है, फ्रॉड है करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। एफआईएसडीएस के पास मजबूत स्टेक है। आईटीसी लिमिटेड भी एक इसका अच्छा एग्जांपल है। आईटीसी में भी आप देख सकते हैं एफआईएसडीएस ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, प्रमोटर तो है ही नहीं। जोमेटो का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जोमेटो में भी एफआईएसडीएस है, प्रमोटर किधर है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करने का, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि प्रमोटर होल्डिंग जिनकी जीरो है ऐसे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जरूर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसको स्टडी कर सकते हो, उसको चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। एंड चलिए आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 5 के ऊपर, वो है दोस्तों बोनस स्प्लिट से रिलेटेड। यस, बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट, ये भी डिविडेंड जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे कि बोनस का अनाउंसमेंट हो जाता है कि कंपनी को 1 के बदले अपने शेयर होल्डर को 2 शेयर्स दे देंगे, या फिर डबल हो जाएंगे शेयर्स, या फिर 1 के बदले 10 हो जाएंगे शेयर्स, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई शेयर 100 रुपये का है और मेरे पास अगर एक क्वांटिटी है उसका, और कंपनी कहती है कि 10 शेयर आप लोगों को मिलेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो ये 1 शेयर में खरीद लूँगा तो 10 शेयर यहाँ पे हो जाएंगे और प्राइस वैसे रहेगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, प्राइस भी बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई चीज़ें मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, तो याद रखना किधर तो डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी क्वांटिटीज़ अगर बढ़ रही है तो शेयर प्राइस डिवाइड होने वाला है, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ ले। मतलब अगर कंपनी कह रही है 100 रुपये का शेयर है, एंड अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कह रही डबल होगी, तो आप खुश हो रहे हैं कि चलो 2 क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। बट शेयर प्राइस भी आप लोगों को 50 होते हुए देखने को मिलेगा। तो टोटल निकाल कर देखो, 100 × 1 क्या हो जाएगा 100, और 50 × 2 क्या हो जाएगा 100। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही रहा। तो फिर देते कि टाइम पास करने के लिए, अरे इसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है, हिडन फायदा है, वो हिडन एकदम इमीडिएटली फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देखकर जाना नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में वैसे ही रहेगा। पहले भी 100 रुपये का एक शेयर था, अभी 50-50 के 2 हो गए। हाँ, इसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई जिसके पास सिर्फ 50 रुपये की नोट थी वो भी अभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, दैट्स इट। वही एक एडवांटेज यहाँ पे रहता है। तो बोनस एंड स्प्लिट में अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कंपनी यहाँ पे 2 बोल रही है और यहाँ पे शेयर का प्राइस 100 हो जाएगा तो 200 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट भी दिमाग से आप लोगों ने निकाल कर फेंक देना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो अगेन कहना चाहूँगा, इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, वैसे तो
स्टॉक मार्केट SMKC करके, ठीक है। 1.85 मिलियन वाला चैनल है भाई, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना। बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, सेम ऐसा आप लोगों के साथ बहुत सारे फेक चैनल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि इधर से ही वीडियोस को कॉपी करके आप लोग को बताते हैं। तो ऐसे चैनल से बच के रहना, ठीक है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। सब्सक्राइबर देख लेना भाई, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास अभी हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।